फिर से लेके आए आपके लिए एक और लेक्चर जो होने वाला है जीओसी का 13.0। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के रखो और वीडियो के साथ एंटरटेनमेंट के साथ करिएगा स्टडी। तो वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस चैनल पे आपके लिए जेमेंस एंड नीट और अदर कंपटीशन एग्जाम 11 एंड 12 के रिलेटेड आपकी क्या वीडियोस डाली जाती हैं। तो अगर आपको एक चैनल लगता है मजेदार, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल, तो इस चैनल को कर सकते हो आप ओनली लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ाना शुरू कीजिए। नहीं पढ़ाया तो नहीं है, पढ़ोगे क्या, लेकिन आज हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, वैसे तो आज हम आपका लास्ट लेक्चर है किसका, नेमिंग का। ठीक है, उसके बाद तो आपके पॉलीफंक्शनल ग्रुप चलेंगे। एक ही ब्रांच के अंदर आपके चार फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, आज आपकी क्या जो बेसिक नेमिंग है, जो हमने क्या ग्रुप वाइज की थी, पहले अल्कोहल की, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। ठीक है, फिर आपके ईस्टर ग्रुप हो गया था, इन सबको हमने क्या फिनिश कर दिया था। आज हम क्या कुछ और ग्रुप लेके आए हैं जिनकी कॉमन नेमिंग देखेंगे, कुछ आपकी आईपीसी नेमिंग देखेंगे, उसके बाद इनको कर देंगे फिनिश। बात क्लियर है इतनी? चलो तो आज का टॉपिक करते हैं शुरू। ठीक है, तो छोटे मोटे से बच्चों इस चैनल पर आने वाला है एक और, चल देखिएगा। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपकी नेमिंग स्टार्ट होगी एमाइड की। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और नोट्स को बच्चे प्लीज बनाना। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते आना साथ के साथ। देखो एमाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डला हुआ है, वहां पे जाके सर्च मार सकते हो आप। ठीक है, लेक्चर वाइज जो आपको लेक्चर देखना हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करें। तो हम बात करने वाले थे आज एमाइड की। अब देखो एमाइड आपके होते क्या है। एक्चुअल में एमाइड आपका एक ऐसा ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है। वैसे तो इसे हमें पहले वाले में लेना चाहिए था, लेकिन पहले की वीडियो वैसे ही क्लियर नहीं हो गई थी, काफी बड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नई वीडियो बना दी जाए आपके लिए, क्योंकि आप हो ही इतने क्यूट। ठीक है, चलो देखो फिर, देखो यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आपका NH2। ठीक है, अगर देखो CO के साथ आप क्या लगा दो, NH2। ध्यान से सुनना, अगर CO के साथ NH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो ग्रुप आपका बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड ग्रुप। बात क्लियर है नहीं? भेजे में घुसी या नहीं घुस गई होगी, क्योंकि बात है ही छोटी सी। देखो क्या है, अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप से आपका NH2 ग्रुप लगा हो, देखो H लगेगा एल्डिहाइड, OH लगेगा कार्बोक्सिलिक, OR लगेगा ईस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन लगे कीटोन ग्रुप, ऐसे ही आपका NH2 लगेगा तो क्या बनेगा, जब आपका NH2 ग्रुप लगेगा तो उसे आप बोलोगे एमाइड। क्लियर है? इसके आईपीसी नेम इट इज लाइक अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह। क्लियर है? चलो ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की तरह हम इसे बिहेव करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में जो इसमें सफिक्स यूज होगा, जो यहाँ पे आपका सफिक्स यूज होगा आईयूपीएसी नेमिंग में, तो आईयूपीएसी नेमिंग में जो इसका सफिक्स यूज होगा वो लास्ट में हम ई को रिप्लेस करके क्या करेंगे, मतलब एल्केन, ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा और लास्ट में लगा दिया जाएगा एमाइड। मतलब जिस कारण पे आपका CONH2 ग्रुप लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, एमाइड ग्रुप। क्लियर है ना? तो लिखिएगा इसे। ठीक है, फिर हम आज की नेमिंग करते हैं यहां से शुरू। ठीक है, चलो सिंपल। पहला कंपाउंड आपका लिया जाएगा ये। अगर मान लो R की जगह पे आपका एक हाइड्रोजन है, HC डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो ये देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आईपीसी नेम क्या होने वाला है। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगा होगा, मिट। सिंपल, सिंगल बॉन्ड है AN। अब देखो CONH2 इस पे लगा हुआ है आपका 1 पे तो लगा है। CONH2 एक कार्बन है, एक ही नंबर आएगा, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ ना पड़ने वाला। ठीक है, तो मीथेन लास्ट में CONH2 के लिए जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, एमाइड। तो इसका नाम होगा मीथेन एमाइड। लेकिन हमारे अंदर का जो कीड़ा है वो आपसे कहता है कि कॉमन नेमिंग भी बताओ। देखो इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी, कॉमन नेमिंग क्या होगी, यहाँ पे एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर्म।
2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइड। अब तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, कितनी नेमिंग करते आए हो आप। देखिए अगर नहीं किया पुराने लेक्चर तो देखिएगा बच्चों, काफी हेल्प मिलेगी आपको, गारंटी है इस बात की। नहीं तो कमेंट सेक्शन में छाप के जाइएगा आई हेट केमिस्ट्री वाला। ठीक है, फॉर्म, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, फॉर्म एमाइड, बात क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो आईपीसी नेम होगा मीथेन एमाइड, कॉमन नेम होगा इसका फॉर्म एमाइड, बात क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। अगर मान लो एक कार्बन आ गया CH3CONH2, ठीक है, लॉन्ग चेन आपकी हो जाएगी 1 2। आईपीसी नेमिंग क्या होगी, आईपीसी नेमिंग होगी इसकी बच्चा पानी देखिएगा। 2 कार्बन के लिए इथेन, सिंगल वन एन, फर्स्ट पे लगा है एमाइड, तो इथेन एमाइड। अगर आपका मन कर जाए कि हम तो कॉमन नेमिंग की देखिए बेचारी, तो कॉमन नेमिंग इसका होगा, देखो कॉमन नेमिंग क्या होगा इसका, 2 कार्बन के लिए। अब बचपन से पढ़ते आए हो कि कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एसिड, तो यहाँ पे नाम होगा एसिड एमाइड। ये जो पढ़ा है आपने, एसिड एल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया 2 कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एमाइड है उसके लिए क्या यूज होगा, एसिड एमाइड, बात क्लियर है या नहीं। क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि बिना क्लियरेंस के तो बात ही नहीं बनेगी आपकी रे। ठीक है, तो जाओ पहले जिससे भी है टाका बेड़ा, उससे करिए पहले क्लियरेंस। देखो नेक्स्ट आपका, ठीक है, आपको हंसी आए तो ना फंस जाओ। चलो देखिए, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन, फर्स्ट पे एमाइड। ठीक है, कैसा भी आ रहा है सिंपल, मैं आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 कार्बन के लिए क्या होगा यहाँ पे, प्रोपियन, प्रोपियन एमाइड, क्लियर है। एक लास्ट और देखते हैं 4 कार्बन का। जैसे कि मान के चलिएगा ऐसा क्वेश्चन आइएगा, क्या बताएं आपको जी, आपने ना पूछा जी। देखो CH2 C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा आपका आईपीसी नेमिंग। देखो 4 के लिए आएगा ब्यूटेन एमाइड। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉमन नेमिंग भी आएगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग पीछे थोड़ी ना रह जाएगा। देखो 4 के लिए क्या यूज करते आए हो आप, ब्यूटाइड। ठीक है, ब्यूटाइड, 4 के लिए क्या यूज किया, ब्यूटाइड, और लास्ट में क्या लगाओगे, एमाइड। इतना क्लियर है यानी, ठीक है, सीरियसली बताओ इतना क्लियर है यानी, होना चाहिए बच्चा। अरे ऐसे काम ना ही चले। अगर आप सोच के बैठे हो जेईई मेंस का, सोच के बैठे हो नीट एग्जाम का, कंपटीशन का, तो इनसे काम ना चलेगा। थोड़ा सी और बुक लगाइएगा, यहाँ से भी हेल्प लीजिए, अदर कोचिंग सेंटर से जहाँ पे भी आप करते हो वहां से हेल्प लो, और कोशिश करो कि एक ही बार में निकाल दो। बिना कोशिश के कुछ नहीं होने वाला, और कोशिश नहीं, आपको 100% श्योरिटी अपने अंदर लेके आनी कि मेरे को करना है। हो गया होगा, चल देखिए, ठीक है, यही हम कुछ और लिमिट देखते हैं। ठीक है, सभी लिमिट को देखना है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और फास्ट चले। मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर आपका लग गया CONH2। अब देखो बेंजीन के ऊपर लगा है तो इसका कॉमन नेम हो चाहे आईपीसी नेम हो, दोनों की औकात बेकार है, दोनों एक ही साथ काम चला लेते भैया। हम तो भैया एक ही साथ चलेंगे, चाहे आईपीसी आया चाहे कॉमन आया, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन एमाइड, बेंज एमाइड। इसका नाम क्या होगा, टुक आया बेंज एमाइड। ठीक है, तो इसका नाम होगा बेंज एमाइड। ऐसे आपका एक और आ गया, क्या आया भाई, जैसे कि मान लो ये आ गया, आएगा क्यों नहीं, जैसे ये CONH2 यहाँ पे लग गया है Cl, यहाँ पे लग गया Br। ठीक है, सिंपल सी नेमिंग कर दो, पहले से करते आए हो। देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तो 1 मिलेगा, लेकिन Cl और Br में पहले कौन आएगा, Br, 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। ठीक है, इसको बोलोगे बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे या नहीं। CONH2 को नंबरिंग कैसी देनी है काम, ठीक है, अगर अकेला ये लगाओ। नेक्स्ट वीडियो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप
जिसमें आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके जेईई मेंस और नीट और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। चलो हो गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बताया कि सिंपली यहाँ पे एमाइड का क्या होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक दो नेमिंग और करा देता हूँ। चलो एक कर देते हैं। ठीक है, चंद्री का क्या नो सिल्वर, तुझे उड़ाऊं ऊपर नीचे, कोसल ना बन पाए ऐसा, बताओ इसका नाम क्या हो बेजाने प्यारे। चल देखो इसका नाम बताओ। ठीक है, आईपीसी नेम बताना है। कॉमन नेम के पीछे जित आपको नहीं करनी है कि कॉमन नेम बताएंगे, कॉमन नेम बताएंगे। कॉमन नेम से क्या होगा, आईपीसी जो होगा। ठीक है, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से इसको नंबर कम मिले, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, लेकिन एक ब्रांच भी लगी है, 2 पे नाइट्रो, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, CH3 होगा यहाँ पे, 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए आपका आएगा पेंट। ठीक है, 3 पे आपका लगा हुआ है इन और फर्स्ट पे आपका लगा है एमाइड। चलो हो पाएगी या नहीं, इसी टाइप की आपकी नेमिंग आएगी और ज्यादा हार्ड इसमें नहीं बन सकता। जो क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के बनते हैं वो बनते हैं पॉलीफंक्शनल के ऊपर, जहां पे हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस सीरीज। क्लियर है, करो इसे। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका बेंजीन वाले कंपाउंड भी हो गए एरोमेटिक, और नेक्स्ट आपके हाइड्रोजन की भी नेमिंग हो गई। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड जो आपका आने वाला है अमीन। ठीक है, अमीन पे थोड़ा स्टार लगा के रखना, क्योंकि यही है आपके पीछे जो करेगा आपका सब कुछ। चलो देखिएगा। ठीक है, अमाइड में मैं एक नेमिंग और कराना चाहूंगा आपको, मन नहीं मानेगा। ठीक है, 8 वाला, इसका नाम बताओ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन फंस सकता है, इसीलिए मैं आपको कराने की प्रयास करूंगा। एन पे आपका लगा है CH3, यहाँ पे लग गया CH3, इसका नाम क्या होगा। मान लो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ना हो, कोई ब्रांच लग जाए तो आप तो भटक जाओगे, लेकिन आप केमिस्ट्री वाला पे तो भटकने वाले की तो बाकी ना बने आपके पीछे। देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन में 1 2 1 2 3 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब बताओ ब्रांच तो लगी हुई है, लेकिन ब्रांच आपकी किस पे कनेक्ट है, नाइट्रोजन पे। ब्रांच आपकी लगी हुई है, लेकिन ब्रांच आपकी किस पे कनेक्ट है, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे किसी नंबर वाले कंपाउंड पे कनेक्ट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप देखो एन पे आपका लगा हुआ है मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों आपके एन पे लगे हैं, तो आप क्या लिखोगे N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, और फर्स्ट पे लगाया आपका एमाइड। इस टाइप की नेमिंग बन सकती है। और क्या बनेगा इसमें, कुछ नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और ले लो, जितना लेवल बन सकता है वो सब मिलेगा आपको यहाँ पे। ऐसी बात ना है कि कुछ ना मिल पाए। ठीक है, इसका कर लो C2H5, NH2 लग गया। चलो इसका नाम क्या होगा, देखिए आईपीसी नेम क्या होगा इसका। देखिएगा एन पे आपका इथाइल लगा है, एन पे मिथाइल लगा है, पहले कौन आएगा, एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल। 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, फर्स्ट पे लगा है एमाइड। हो पाएगी नेमिंग या नहीं, तो एमाइड की नेमिंग आप कर पाओगे या नहीं, इजीली हो जाएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अमीन। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं अमीन। एक एक नेमिंग को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अगर अच्छे से सीखना है तो अच्छा काम करना होगा आपको। फिर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमाइन। एमाइन क्या होगा, जो भी आपकी कार्बन की चेन हो, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो आपकी लॉन्ग चेन कार्बन की हो, अगर उस पे आपका NH2 लगा है, अब वो कार्बोनिल वाले कंपाउंड नहीं आएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड आपके एमाइड करते हैं, पीछे जितने भी वो सब आपके फिनिश। अब जो आपके कंपाउंड आएंगे वो बिना कार्बोनिल वाले आएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, उससे क्या कनेक्ट है आपका NH2। अगर इससे आपका NH2 कनेक्ट है तो उससे क्या बोलोगे आप, अमीन। क्या बोलोगे इसे, अमीन। अगर आपका इससे
क्या कनेक्ट है NH2, तो इससे क्या बोलोगे आप, अमीन बोलोगे। देखो यहाँ पे इसकी नेमिंग करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये आपका अमीन होगा, पहचानोगे कैसे, इस पर आपका NH2 लगा होगा। एमाइड में क्या था, CONH2, यहाँ पे ओनली क्या है NH2, क्लियर है। वहां पे था क्या CONH2, यहाँ पे आपका ओनली है NH2। तो ये क्या आप थोड़ी सी पहचान सकते हो उसमें अमाइन और एमाइड में, क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या आएगा CH3, ठीक है। सिंपल नाम लेते हैं पहले, हो सबसे पहले H आ गया, तो ये क्या बन जाएगा NH3। NH3 का नाम होता है आपका अमोनिया, क्लियर है। सबसे पहले H वाला कंपाउंड लेंगे। यहाँ पे जो अमीन के लिए सफिक्स यूज होगा आपका वो क्या होगा, अमीन। जैसे इसका नाम हम लिखें तो क्या होगा एल्केन, ई को रिप्लेस करके लास्ट में क्या लगाएंगे अमीन। एमाइड के लिए क्या यूज किया था एमाइड, अमीन के लिए क्या यूज करेंगे अमीन, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको सिंबल नहीं आएंगे, OL आ गया, AL आ गया, सिंपल नाम। एमाइड के लिए एमाइड यूज करो, अमीन है तो अमीन यूज करो। बात क्लियर है कि या नहीं, है या नहीं, होगा, ठीक है। चलो तो R आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अगर R की जगह पे H ले लिया तो NH3 बनेगा, इसका नाम होता है अमोनिया, क्लियर है ना। वीडियो आपकी चल रही है एकदम टन टन टन। देखिए फर्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे आ गया CH3NH2, ठीक है। इनकी कॉमन नेमिंग हल्का सा ध्यान देना है। आईपीएसी तो सिंपल है, एक कार्बन है मीथेन, ठीक है। वन पे क्या लगा है आपका एमाइड, तो मीथेन अमाइड। अब देखो कॉमन नेमिंग इसकी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है यहाँ पे, पहला हो सकता है जो NH2 है उसको छोड़ दीजिए, NH2 को छुपा लो, उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो सभी आपका लाइका सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्रांच की तरह बिहेव होगा। मतलब इसको आप क्या बोलोगे आप मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। इसको क्या बोलोगे अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, क्लियर है। इसको क्या बोलोगे आप कॉमन नेमिंग में मिथाइल अमाइन, मतलब जो आपके कार्बन है उसको लाइक आप ट्रीट करोगे किसकी तरह, ब्रांच की तरह, क्लियर है ना, है या नहीं, ठीक है। इसका आप एक और भी नाम कर सकते हो, देखो कैसे, इसका एक और भी कॉमन नेम हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आप NH2 को अमीनो भी कह सकते हो, लेकिन किसमें ओनली कॉमन नेमिंग में। इसका एक और भी नाम हो सकता है क्या अमीनो, ठीक है। एक कार्बन के लिए मीथेन, तो आप दोनों में से किसी भी कॉमन नेम को यूज कर सकते हो। बात क्लियर है। आईपीएसी सिंगल होगा, कॉमन नेमिंग में थोड़ी सी आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों नेमिंग में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, NH2। यहाँ पे इसकी नेमिंग करें तो ये क्या आएगा आपका, दो कार्बन के लिए एथेन, वन एमाइड, यही है। नेक्स्ट यदि हम इसकी कॉमन नेमिंग करने की कोशिश करें तो पहला बन जाएगा इथाइल, दो कार्बन के लिए अमाइन। अगर हम एक और नेमिंग करना चाहें तो अमीनो, NH2 को आप अमीनो भी कह सकते हो कि जब आप इसे क्या करोगे ब्रांच की तरह ट्रीट करोगे। पॉलीफंक्शनल में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पे जाके देखिएगा, ठीक है। अमीनो एमाइड, सॉरी अमीनो, कितने कार्बन है दो, दो के लिए आएगा इथेन, तो कॉमन नेमिंग इसकी ये भी हो सकती है, क्लियर है। थर्ड वाला देख लीजिए CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तीन कार्बन के लिए क्या होगा आपका, तीन के लिए आएगा प्रोपेन, वन पे एमाइड, क्लियर है। आईपीएसी कॉमन नेम क्या होगा प्रोपाइल एमाइन, ठीक है। एक आपका हो सकता है यहाँ पे कॉमन नेम एक और अमीनो प्रोपेन, क्या हो सकता है अमीनो प्रोपेन, तो जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप कर दीजिए, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार कार्बन का भी सिंपल होगा। अब यहीं पे हम हल्का सा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे डिग्री निकालना चाहे तो आप डिग्री भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 1 डिग्री, मतलब क्या होगा आपका 1 डिग्री अमीन, क्या होगा ये आपका 1 डिग्री अमीन, क्लियर है। नोट कीजिए इसे, फिर हम कुछ और देखते हैं इसी में, जल्दी करिए, हो गया। देखो नेक्स्ट आपका हंसेंगे गाएंगे झूमेंगे नाचेंगे और क्या,
और क्या क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला। हो चलिए नाइट्रोजन पे भी क्या लगा CH3 CH3 इसी टाइप की नेमिंग आपने अभी एमाइड में भी की थी। ठीक है, यदि आपको लग रहा है वीडियो स्लो चल रही है तो आप क्या करो उसकी वीडियो को इंक्रीज कर दो स्पीड। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, देखो मेन चेन किसे मानोगे जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे सबसे ज्यादा, या फिर उसमें डबल बॉन्ड आता हो, मतलब वही सब रूल लगेंगे जो आप पहले से लगाते आए हो। तो मेन चेन आप उसे मानोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके कैसे होंगे ज्यादा होंगे, इसे आप मेन चेन मान लोगे। तो ये दोनों किसमें आएंगे ब्रांच में। तो एक ब्रांच लगी है एन पे, दूसरी भी है एन पे। मिथाइल मिथाइल कितना हो गया डाई मिथाइल। तो एन को मैं एन डाई मिथाइल, इसके लिए क्या होगा 2 कार्बन के लिए इथेन 1 नहीं आया यहाँ पे 1 एमाइड, उसको नंबरिंग करोगे 1 2। बात क्लियर है। देखो एक ब्रांच लगी थी एन पे तो मिथाइल, दूसरी भी एन पे लगी हुई तो एन को मैं एन डाई मिथाइल, ब्रांच का नाम हो गया। जब ब्रांच का नाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे मेन चेन का नाम। मेन चेन में कितने कार्बन है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा आपका इथेन। ठीक है, 1 पे क्या लगाया आपका नाइट्रोजन या NH2 ग्रुप, उसके लिए क्या आएगा आपका अमीन। बात क्लियर हुई या नहीं। कॉमन नेमिंग इसकी देखी जाए तो कॉमन नेमिंग इसकी क्या होगी, देखो कॉमन नेमिंग सिंपल है। नाइट्रोजन से जितना भी चारों तरफ कार्बन लगे हुए, नाइट्रोजन से चारों तरफ जितने भी कार्बन लगे हुए हैं वो सब ट्रीट होंगे किसकी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, ब्रांच की तरह। देखो इसको क्या बोलोगे मिथाइल, इसको भी क्या बोलोगे मिथाइल, इसको क्या बोलोगे इथाइल। मतलब मिथाइल अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल मिथाइल मिथाइल, एक और है मिथाइल। मिथाइल मिथाइल कितने हो गए आपके 2 हो गए ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 को इथाइल डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या आएगा आपका अमीन। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगी कॉमन नेमिंग हो जाएगी। सिंपल है आईपीसी नेमिंग, वही नंबरिंग करके। कॉमन नेमिंग में सिंपल क्या करना है, नाइट्रोजन है जिसके चारों तरफ जितने भी कार्बन है सबको एक लाइक अ ब्रांच की तरह बिहेव कर दो। इसको ब्रांच में मिथाइल बोलेंगे, इसको भी ब्रांच में मिथाइल बोलेंगे, इसको भी क्या बोलोगे मिथाइल सॉरी इथाइल। तो इससे क्या बोलोगे इथाइल कॉमा डाई मिथाइल अमीन। क्लियर है, हो पाएगा या नहीं। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा बताइएगा। चलिए ये आपका, इसको ऊपर और लगा दो Cl लगा दो इसमें। इसका नाम क्या होगा लॉन्ग चेन कौन से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मेन चेन। आईपीसी नेमिंग कहां से करोगे, आईपीसी नेमिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले 1 2 3। अब ब्रांच कौन कौन है, ये भी ब्रांच में, ये भी ब्रांच में और ये भी ब्रांच में, लेकिन ये ब्रांच आपकी किसके ऊपर लगी है नाइट्रोजन के ऊपर, ये ब्रांच आपकी किसके ऊपर लगी है नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा एन पे लगा हुआ है आपका इथाइल, फिर आपका एन पे ही लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है, और फिर आपका एक क्लोरो भी लगा हुआ है। ई सबसे पहले आपका क्लोरीन आता है तो 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, क्लोरो। क्लियर है, तो 2 पे लगा है आपका क्लोरो, एन पे लगा हुआ है इथाइल, एन पे लगा हुआ है मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, ब्रांच का नाम तो हो गया ना, ब्रांच का नाम होने के बाद लॉन्ग चेन में कितने कार्बन 3 है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट पे लगा है एमाइड। अब इसकी आपको कॉमन नेमिंग नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी आईपीसी नेमिंग हो गई। अब नेक्स्ट हम कुछ हेलो एल्केन मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा है आपका NH2, ये आपने काफी बार सुना भी होगा और हो सकता है आपको याद भी हो ये चीज। अगर बेंजीन के ऊपर आपका NH2 लगा हुआ है तो उससे क्या बोलोगे आप, अगर बेंजीन के ऊपर आपका NH2 ग्रुप है तो उसका आईपीसी नेम कॉमन नेम दोनों ही आपका कैसा है सेम, क्या बोलोगे एनालाइन। क्लियर है, क्या नाम होगा इसका एनालाइन। बात क्लियर है। इसी में कुछ और नेमिंग देखो, जैसे कि यहाँ पे देख लो 7। अगर मान लो आपके पास बेंजीन तो है, ठीक है, आप इनको नोट करते जाना क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है N
CH3 का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा? देखो CH3 होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके CH3 है वो कितने हैं? दो, एक लगाए यहाँ पे, एक लगाए यहाँ पे। मेन चेन किसे मानोगे? जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो? ज्यादा हो। दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, तो मेन चेन आप इसे मानोगे। अब बताओ ये किस में लगे हैं? ब्रांच में। तो IUPAC नेम क्या हुआ इसका? N, डाई मिथाइल, ठीक है। और NH2 वाले कंपाउंड को क्या बोलोगे? जो बेंजीन पे आपका NH2 वाला है उसका नाम है एनालाइन। इस टाइप की नेमिंग तो आपको काफी अच्छे से आती है। तो N, डाई मिथाइल एनालाइन। बात क्लियर है या नहीं? हो पाएगी या नहीं? जरा हो जाएगी इस टाइप की नेमिंग। चलो देखिएगा नेक्स्ट। ठीक, तो ये आपकी अमीन की नेमिंग है। क्लियर है? कैसे भी क्वेश्चन आ रहा है, अब आप इसको इजीली हैंडल करोगे क्योंकि आपने ये सीख लिया है। ठीक है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए, दिक्कत नहीं लेने का। पहला क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे आपका लगा CH3, यहाँ पे लगा C2H5, इसका नाम बताइए क्या होगा? ठीक है, और लेना चाहोगे तो ये ले लीजिए, इसका नाम बताइए। सिंपल है, बताइए क्या होगा और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लग जाएंगे बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला इसमें, ओनली खाली अमीन की में। ठीक है, जो आपके अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पॉलीफंक्शनल में ही बनते हैं कंपटीशन लेवल के, तो यहाँ से आप बेसिक सीख के जाइए और वहां पे अप्लाई करिएगा। क्लियर है? अब इसका नाम क्या होगा? लॉन्ग चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके सबसे ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ कार्बन तो आप किसी में ज्यादा है, नंबरिंग वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम, 1 2 3 4। अब बताओ ये भी आपकी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच आपकी किस पे लगी है? नाइट्रोजन पे। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? N पे लगा हुआ है इथाइल, N पे ही आपका लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, N इथाइल, N पे लगा हुआ है मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 4, 4 के लिए आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN। ठीक है, और 2 पे लगा हुआ है आपका एमाइन। क्लियर है? N मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन। क्लियर है? हो पाएगा या नहीं? जल्दी करिएगा इसको। ठीक है, हो गया? इसका नाम बताइए। ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके, हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखा दो। विदाउट ट्राई डज नॉट वर्क एनी। देखो नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर कम मिले, 1 2 3 4 5 वैसे भी कर दो, इक्वल इक्वल है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट, एक लगा है 1 पे, एक लगा है 4 पे, डाई इन, ई आएगा नहीं, और उसके जगह पे आएगा 3 पे अमीन। तो ये हो जाएगा इसका नाम। कर पाओगे या नहीं? ठीक है, अमीन की कैसी भी नेमिंग आ जाए, चाहे वो बेंजीन नेम पे आ जाए, चाहे आपकी सादा आ जाए, वो उसे आप इजीली हैंडल कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको आया कि नहीं। ठीक है, आपने कमेंट लिखना कि इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में आपका क्या क्या रह चुका है या फिर कितना आपका डाउट है। ठीक है, उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आगे के लेक्चरों में आपके ज्यादा टॉपिक में कवर कर पाऊं 1 घंटे के अंदर और मैक्सिमम एफर्ट के साथ। क्लियर है? हो गया होगा? चल देखो, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे साइनाइड। देखिए नेक्स्ट आपका साइनाइड। साइनाइड को पहचानने का काम है रे CN। मतलब जब आपका क्या लगेगा CN, तो उसे क्या बोलोगे आप? साइनाइड। क्लियर है? ठीक है, इसके लिए सफिक्स का यूज होगा आपका, सफिक्स यूज होगा इसका नाइट्राइड। क्या यूज होगा इसका? सफिक्स नाइट्राइड। CN के लिए जो आपका सफिक्स है वो क्या यूज होगा आपका? नाइट्राइड। क्लियर है? CN के लिए क्या सफिक्स होगा आपका यूज? नाइट्राइड। इसको बार बार लिखिएगा। ठीक है, हो गया होगा? चलो अब नेमिंग शुरू करते हैं। पहली नेमिंग, मान लो एक कार्बन हो CH3 CN। ठीक है, CN पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कड़ा 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 है।
ओहो, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। चलो करिएगा इसको। सबसे पहले मेन चेन मतलब सीएन आपका क्या होगा यहाँ पे, एक लाइक का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सीएन क्या है यहाँ पे आपका, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या यूज करोगे सफिक्स में, नाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आईपीसी, एथेन, दो कार्बन है ना, एथेन, ई को रिप्लेस करके वन पे क्या लगेगा, नाइट्राइल, ठीक है। तो इसका नाम होगा एथेन वन नाइट्राइल। अगर आप इसका कॉमन नेम बताने का मन कर जाए तो बता दो। कॉमन नेम सिंपल है, जैसे अमीन का नेमिंग किया था, इसको क्या बोलोगे, दो कार्बन को इथाइल, दो कार्बन वाले को क्या बोलोगे, इथाइल, ठीक है। ओहो, एक और इजी रीजन बताऊंगा आपको। देखो, अगर इसका सफिक्स में यूज कर रहे हो आप नाइट्राइल तो ये हो जाएगा। अगर आपने सीएन के कार्बन को काउंट किया है, मतलब जो सीएन का कार्बन है ना, आपने यदि इसे नंबरिंग में लिया है तो आपको यूज करना है नाइट्राइल। अगर आपने इसके सीएन के कार्बन को काउंट नहीं किया, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अभी छोटा सा डाल के, इसमें लिखिए बॉक्स में, एक कार्बन ऑफ सीएन डज नॉट काउंट, ठीक है। काउंट नहीं करेंगे तो सीएन का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा साइनाइड, ठीक है। जब हम सीएन के नाम को नहीं गिनेंगे, सॉरी सीएन के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे मेन चेन में, ठीक है, ऐसा केस में आपको एक कराऊंगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, साइनाइड। उसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो, इसे क्या बोलोगे आप, सीएन, क्या बोलोगे इसे आप, सीएन। अब सीएन पे एक लगा है मिथाइल, तो उसको छुपाओ, छुपा लिया। एक कार्बन को क्या बोलोगे, मिथाइल, तो उसका नाम क्या होगा, मिथाइल, सीएन को बोलोगे साइनाइड। बात क्लियर है। इसका कॉमन नेम क्या हो गया आपका, मिथाइल साइनाइड। चलो से इसका नाम एक और भी हो सकता है, आप चाहो तो क्या, हम इसका नाम एक और भी कर सकते हैं। देखो कैसे, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हो आप, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, एसिटो करते हो, यानी दो कार्बन के लिए यूज करते हो एसिड, ठीक है। तो इसका नाम एक और होगा एसिटो नाइट्राइल। अब देखो, दो कार्बन तो आपने यूज कर लिए ना, ओनली बचा क्या, नाइट्रोजन, उसके लिए क्या यूज करोगे, नाइट्राइल। देखो इस केस में आपने ओनली एक इसी को यूज किया था, इसके सी का यूज किया ही नहीं। जब सी का यूज नहीं किया तो उसका नाम आया साइनाइड। इस केस में एसिटो, एसिटो कितने कार्बन के लिए होता है आपका, दो कार्बन, दोनों कार्बन को आपने यूज किया है, इसीलिए एन का नाम क्या लिखा, ओनली नाइट्राइल। तो ये इसका है फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों इसके हैं कॉमन नेम। और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सेकंड है CH3 CH2 CN, इसका क्या नाम होगा, यूपीएससी। तीन कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN, फर्स्ट पे लगाए नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल। आप चाह रहे हो कि हम कॉमन नेमिंग बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी कॉमन नेमिंग, भाग थोड़ी ना जाऊंगा। करिएगा इसका कॉमन नेमिंग। देखो, सीएन को छुपाओ, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या बोलोगे, इथाइल, सीएन का नाम साइनाइड, तो इसका नाम होगा इथाइल साइनाइड। क्या नाम होगा, इथाइल साइनाइड। दो कार्बन के लिए, क्योंकि इसके कार्बन को आपने काउंट ही नहीं किया, जब काउंट नहीं किया तो नाम में आएगा साइनाइड। ये सभी एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने बार बार। नेक्स्ट, एक ही वीडियो में मिलेगी हर चीज। नेक्स्ट इसका एक और कॉमन नेम बताना चाहे तो तीन कार्बन के लिए क्या यूज होता है आपका, प्रोपियन, ठीक है, प्रोपियन, और लास्ट में आएगा नाइट्राइल। बात क्लियर है, प्रोपियन नाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम बताओ, CH2 यहाँ पे लगा है CN, यहाँ पे लगा है CN। अब देखो, लॉन्ग चेन किससे मानोगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके ज्यादा हो, तो इसे आप मान लोगे लॉन्ग चेन। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से CN को नंबर कम मिले, लेकिन दोनों ही साइड से आपके CN को नंबर कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। चार कार्बन के लिए क्या होगा, आईपीसी करेंगे ओनली, कॉमन नहीं करेंगे। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है AN, ठीक है। 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटेन 1,4, उनके कार्बन को आपने काउंट किया है या नहीं किया है, तो ओनली क्या यूज करोगे, नाइट्राइल, और वो भी कितने, डाई नाइट्राइल। क्लियर है, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। और कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, देखिएगा,
ये आ सकता है CH2 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 स्पेस CN स्पेस CN स्पेस CN। ठीक है, अब देखो लॉन्ग चेन यदि आप मानोगे तो इसे मान सकते हो, लेकिन इससे घाटा क्या हो गया आपका कि ये वाला CN रह गया, और इसका नाम भी कर सकते हो साइनाइड। लेकिन आईयूपीएसी ने आपका सिस्टम क्या दिया था, जैसे हमने ऐसी नेमिंग की थी एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक की, ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया है। वो क्या बनाया है देखिएगा, इसके लिए भी आपने एक सिस्टम बना के रेडी किया गया है। वो है आपका, देखिए 3 कार्बन के लिए क्या होगा आईयूपीएसी, 3 के लिए होगा आपका प्रोपेन। ठीक है, क्या इनके कार्बन को काउंट किया, नहीं किया, 1 2 3 नंबरिंग कर दो, तो प्रोपेन 1 2 3 राइट, कितने हैं 3 है, और CN को क्या बोलोगे साइनाइड, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई साइनाइड। बात क्लियर है या नहीं, हो पाएगा या नहीं, हो जाएंगे इस टाइप की नेमिंग, सिंपल है। एक दो सवाल और लगाना चाहो तो लगाते हैं, ठीक है, जल्दी करिएगा। चलो और देख लेते हैं, आपकी मन की इच्छा को पूरा किया जाएगा। देखो हो देखो इसके ऊपर लगा है जी, ठीक है, इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ गलती हो गई थी, वो हमने क्या लिखा था बेंजीन साइनाइड, साइनाइड ही होगा कार्बोनाइट्राइड। बात क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा आपका बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बेंजीन वाली नेमिंग। और कोई चांस, ठीक है, तो CN वाली नेमिंग आपकी हो पाएगी या नहीं। एक क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस टाइप से, यहाँ पे लगाए N, ठीक है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे लगाए डबल बॉन्ड, तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखिएगा इसके आईयूपीएसी नेम क्या होगा आपका, ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, यही है, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा। अब देखो C, यहाँ पे क्या होगा आपका C होगा, मतलब यहाँ पे क्या लगा है आपका CN, तो यहाँ पे होगा पेंट, 2 पे लगा है इन, 1 पे लगा है नाइट्राइड, तो 1 नाइट्राइड। तो इस टाइप की नेमिंग आपकी हो पाएगी यानी CN की। ठीक है, इजीली कर दोगे, चाहे जैसी भी नेमिंग आ जाए। चलो ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं इसी का डेरिवेटिव NC कंपाउंड। ठीक है, तो इनको नोट करिएगा, अगर नोट रह गया है तो वीडियो को स्टॉप करके बैक ले जाके नोट करिए। ठीक है, जल्दी करिए। नेक्स्ट अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे CN कंपाउंड। ठीक है, और जल्दी जल्दी करते हैं। पहला आपका, अब जो हम बात करेंगे वो आइसोसाइनाइड। यहाँ पे ओनली इसकी कॉमन नेमिंग पूछी जाती है। ठीक है, आइसोसाइनाइड में क्या होगा RNC। ठीक है, NC के बॉन्ड को आप यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकते हो, ये, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, तो उसके क्या हो गए 4 बॉन्ड आपके बैलेंस हो गए। बात क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका NC, इसके लिए जो आपका यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा आइसोनाइट्राइड। ठीक है, जनरली इसका कॉमन नेम पूछा जाता है, यदि कभी भी आपका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे आइसो सफिक्स पे, आइसोनाइट्राइड। लेकिन बहुत रेयर केस है कि जब आपका इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है, जनरली नहीं पूछा जाता, कॉमन नेम पूछा जाता है। कॉमन नेमिंग में इसको क्या यूज किया जाएगा आइसोसाइनाइड। NC को क्या यूज करोगे आइसोसाइनाइड, जनरली यही पूछा जाएगा। जैसे मान लो कॉमन नेमिंग पे हम चर्चा करें CH3NC, ठीक है, CH3NC, एक कार्बन को क्या बोलोगे मिथाइल, कॉमन नेमिंग देखेंगे इसकी, मिथाइल। NC को क्या बोलोगे आइसोसाइनाइड। अगर मान लो आपका ये कंपाउंड आ जाए CH3 CH2 NC, तो इसका नाम क्या हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बात क्लियर है या नहीं। अगर मान लो आपका ये वाला कंपाउंड आ जाए बेंजीन के ऊपर NC, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NC, तो उसको ट्रांसक्रिएट कैसे करोगे फिनाइल, इसको क्या बोलोगे फिनाइल, उसको क्या बोलोगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेमिंग हो पाएगी या नहीं। ठीक है, तो NC के लिए क्या यूज करना है आपको आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। मैक्सिमम टाइम पे आपकी क्या पूछी जाती है ओनली
कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग में आनी है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी है। बात क्लियर है? करिएगा इसको। ठीक, तो इसी टाइप की नेमिंग आपकी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका एक और नेम भी लिख सकते हो। क्या देखो, 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपाइल, आइसो, नाइट्राइल। तो इस टाइप से इसकी कॉमन नेमिंग हो सकती है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, बेसिक था बिल्कुल। अब जो आपका है छोटा सा बेसिक और देख लेते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइट। उसके बाद ये आपके जितने भी थे फंक्शन वो आपके यहाँ पे होते हैं नेमिंग वाले फिनिश ग्रुप। उसके बाद आपके लेक्चर आएंगे पॉलीफंक्शनल के ऊपर, जिसमें आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, जहां पे आप देखोगे ये भी लगाए, वो भी लगाए, ये भी लगाए। फिर आप देखोगे पहले कौन आएगा, उसके बाद डीजे बजाओगे और आंसर कर डालोगे, है ना बच्चा? बड़े चलो, अब हम शुरू करेंगे नाइट्रो और नाइट्राइट कब यूज होगा। देखो, नाइट्रो आपका होता है NO2 और ये आपका बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी ज्यादा बात नहीं की जाती। ओनली जैसे कि मान लो ये लगाया आपका CH3NO2, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे पहले क्या रखा है, इसीलिए नाइट्रो, एक कार्बन के लिए मीथेन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका ये आ गया CH3NO2, तो सेकंड पे आपकी ब्रांच लगी हुई है 1 2 3, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। हो पाएगा या नहीं? हो जाएंगे इस टाइप। मतलब NO2 वाली नेमिंग आप इजीली कर दोगे, आपने पहले कर रखी है। लेकिन यहाँ पे NO2 और नाइट्राइट में डिफरेंस क्या है, मेन चीज ये देखना है। देखो, NO2 एंड नाइट्राइट, नाइट्राइट आपका होता है ONO। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है वो किससे बना है? नाइट्रोजन से। यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है वो किससे बना है? नाइट्रोजन से। तो जब आपका बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगा तो वो आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, नाइट्रोज का नाम लिखेंगे। लेकिन जैसे ही वो बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगा, बॉन्ड किससे बनेगा? ऑक्सीजन से, तो उसे क्या बोलोगे आप? ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप के ट्रीट किया जाएगा, उसे आप बोलोगे नाइट्राइट। क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से इसको इतना नोट कीजिए। ठीक है, हो गया? चल देखो, ठीक है, वीडियो आपकी चल रही है, बस ओनली चेक करने के लिए जाना होता है। पता चला कि बंद हो जाए, मैं यहाँ पे चलता रहूंगा, वीडियो वहां पे चली जाएगी। चलो देखो, अगर NO2 आपका है तो उसे क्या बोलोगे? नाइट्रो। ONO को क्या बोलोगे? नाइट्राइट। जैसे आप NC के भी क्या कॉमन नेम पूछे जाते हैं जनरली, ऐसे ही आपका ONO है, इसके भी क्या पूछे जाते हैं जनरली? कॉमन नेम। ठीक है, तो सिंपल में यहाँ पे आपके हल्की सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान लो आपका ये आ गया CH3ONO, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। अगर मान लो आपका ये आ गया CH3CH2ONO, तो उसको आप क्या बोलोगे? इथाइल, इथाइल नाइट्राइट। कर पाओगे या नहीं इजीली? 3 कार्बन जो प्रोपाइल नाइट्राइट, मतलब ONO को आप क्या बोलोगे? लाइक ऑफ ब्रांच पे बिहेव करोगे, इसे बोलोगे आप नाइट्राइट। क्लियर है? ठीक है, इसकी भी आपकी जनरली क्या पूछी जाती है? कॉमन नेमिंग आपकी पूछी जाती है। अब इतना क्वेश्चन आपका हो पाएगा या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सभी नेमिंग कंप्लीट हो गई है, जितना पूछा जाता था। जो कम पूछी जाती है, जनरली रेयर केस में पूछी जाती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। तो यहाँ पे आपकी नेमिंग होती है बेसिक लेवल से फिनिश। अब हम करेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले होंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप लेकर आने वाला है। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट।